बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। एक पाव हलवे में महल्ले भर को बनाकर खिलाइए, वो भी इतना मज़ेदार हलवा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैंने सूजी ली है। एक पाव सूजी पूरी 1 कप होती है। 1 कप मैंने चीनी ली है। लंबाई में कटे हुए हमें बादाम चाहिए। खोपरा लेंगे। 2 टेबल स्पून जितने मैंने किशमिश ली हैं, जिसकी डंडियाँ उतार ली हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने केवड़ा एसस लिया है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाला है। 1 टेबल स्पून हमें बेसन चाहिए। 1 टेबल स्पून मैदा। 5 मैंने छोटी इलायची ली थी, जिसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। और जो छिलके हैं हम चाय की पत्ती के अंदर डाल देंगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और 1/2 कप हम घी लेंगे। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर 1/2 कप घी डालेंगे और घी को अच्छा सा गर्म होने देंगे। इसी के अंदर हम अपने नट्स डाल देंगे और बहुत हल्के हल्के हाथ से इसे हम फ्राई करेंगे। इसे बिल्कुल नहीं जलाना। अगर आपने इसको जला दिए तो समझे आपका हलवा पूरा ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम शीर खुरमा भी बनाते हैं, पहले अपने नट्स को फ्राई करके निकाल लेते हैं और डालते हैं तो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और जैसे ही हमारे नट्स के ऊपर से हल्का सा कलर आने लगेगा, ये एकदम गोल्डन सी शक्ल देने लगेंगे, इससे हम सबको पहले निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। और मैं सबको इस तरीके से पहले निकाल लेती हूँ। और इसी घी के अंदर हम कुटी हुई इलायची डालेंगे और अच्छा सा फ्लेवर देती है जब हम घी के अंदर इलायची को डालते हैं। अब हम इसके अंदर सूजी डाल देते हैं और अच्छी से इसे भूनेंगे और इतनी देर तक भूनेंगे कि घी हमारा और इलायची पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून मैदा डाल देते हैं कि साथ साथ इन दोनों का भी कच्चापन हमारी सूजी के साथ ख़त्म हो जाए। और बेसन की भी जब भुनाई होने लगती है तो मज़ेदार सी खुशबू निकल कर आती है। और साथ साथ आप देखिएगा जब जब हम भुनाई करते जाएंगे तो तीनों चीज़ों की मज़ेदार सी घर में खुशबू फैलने लग जाएगी। अच्छे से जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, एक साइड पर मैंने 1.5 गिलास इतना पानी रखा है। इसी के अंदर जो हमने केवड़े के अंदर जर्दे का रंग डाला था, ये डाल देते हैं पानी के अंदर। और 1 कप हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। कोई 1 तार 2 तार नहीं बना रही, सिर्फ इसे हम गर्म करने के लिए रख देते हैं साइड पर पानी को, कि हमारा साइड पर पानी गर्म हो रहा है। जब तक हम अपनी भुनाई को भी अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी भुनाई होती चली जा रही है। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हलवा सिर्फ एक भुनाई मांगता है। और अच्छे से इसको हम भून लेते हैं और इतनी देर भूनेंगे कि ये देखिए हमारे मज़ेदार से हलवे ने अपना घी छोड़ दिया है और ख़ूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। इतनी देर तक भुनेंगे। ये देखिए हमारे हलवे के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी के अंदर हम पानी डालेंगे और पानी डालते हुए बहुत एहतियात करेगा, अपना फेस को अपने हाथ को बचा के डालेगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो बहुत उछल कर बाहर आता है पानी को। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने 1.5 गिलास पानी डाला था। बिल्कुल हमारी सूजी ने सबने पानी इस तरीके से पी लिया है। जब हम 5 मिनट के लिए भी इसे रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। जो हमने नट्स अपने फ्राई करके निकाले थे, आधे नट्स हम इसके अंदर डालेंगे और आधे हम बचा लेते हैं ऊपर गार्निश के लिए। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के रखूँगी कि इसका सारा घी ऊपर आ जाए। इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और 5 मिनट हमारे हलवे को रखे हुए हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा हलवा कितना सॉफ्ट हो चुका है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और महल्ले में आप जहाँ कहीं भी देंगे तो आपकी तारीफ़ होगी। आप देखें मैंने इसके अंदर कोई खोया नहीं डाला, कोई खुश्क दूध नहीं डाला। ये इतना मज़ेदार बनता है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ऊपर से इस तरीके से हम गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।